पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ने का सबसे अच्छा अप्रोच क्या होगा? देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे। अगर आप फिलोसफी, लॉ या किसी और सब्जेक्ट के भी स्टूडेंट हैं तो भी सेम चीज़ एप्लीकेबल होगी। देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए पढ़ने का। मतलब पहले थियोरी पढ़ लें या कोई और सब सेक्शन पढ़ लें या थॉट या थिंकर से ही शुरू करें, ये जान लेना ज़रूरी है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए 10 लोगों ने 10 किताब लिखी है। 10 किताब में अलग अलग कहानियाँ लिखी हुई हैं और आपके एग्ज़ाम का सिलेबस है वो, और किसी भी कहानी से कोई भी सवाल आ सकता है। तो अगर आप सीधे कहानी पढ़ने लग जाएं और उसके बाद सवाल को टैकल करें, सवाल बहुत मुश्किल लेवल के हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आप पहले जो किताब लिखने वाला है उन राइटर्स के बारे में अच्छे से समझ लें, तो चाहे जितना भी मुश्किल क्वेश्चन आएगा, आपको पता होगा कि ये कौन सी कहानी से पूछा गया होगा, क्योंकि आपको राइटर का माइंडसेट पता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी सिस्टम काम करता है। जैसे आप सीधे कई सारे कहानीकारों की कहानियां पढ़ने लगते हैं, कभी आइडियलिज्म, कभी रियलिज्म, कभी ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कभी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फिर आप आंसर राइटिंग करने लगते हैं, क्वेश्चंस लगाने लगते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे अप्रोच करें, कि जो अलग अलग क्वेश्चन सेटर है वो थ्रो कर रहा है, तो उससे हम कैसे टैकल करें, कैसे समझें इस चीज को। तो बजाय कि आप वो कहानियां पढ़ें, पहले उन कहानी लिखने वालों को पहले पढ़ लीजिए। मतलब जो आप कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं, उनको जो देने वाले लोग थे, उनके माइंडसेट को अगर आप पहले अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर ये समझने में आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहला अप्रोच आपका ये होना चाहिए कि थिंकर्स को पढ़ना शुरू करिए। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो पहले वेस्टर्न और इंडियन थिंकर्स को पढ़ना शुरू करिए। सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल से शुरू करिए और फिर इंडियन थिंकर्स तक को खत्म करते हुए आगे बढ़िए। और मैं तो ये भी कहूंगी कि सिर्फ ये मेन थिंकर्स को पढ़ने के अलावा भी और भी जो लोग आपको मिल जाते हैं, जैसे लास्की का नाम बार बार आता है, तो लास्की के बारे में एक बार ढंग से समझ लीजिए, उनका माइंडसेट समझने की कोशिश करिए। मैक्स वेबर ने बहुत सारी बातें कही हैं, उसके रिलेटेड बहुत बार सवाल देखने को मिलता है, तो मैक्स वेबर के थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करिए। अलग अलग कहानियों के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, आप कंफ्यूज होंगे, तो जो कहानी जिन्होंने लिखी है उनके बारे में, उनके दिमाग को ही समझ जाइए। उसके बाद जो भी सवाल आएगा आप समझ जाओगे कि ये किसने कहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसने कहा होगा, क्योंकि आपको माइंडसेट का पता है। अब ये तो आप समझ गए कि पहले हमें थिंकर्स से शुरू करना है पढ़ना। इस अप्रोच से जब आप पढ़ेंगे तो आपका जो एक अलग माइंडसेट डेवलप होगा, आप चीज़ों को उस तरीके से टैकल कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये हमें करना है कि थिंकर्स को पढ़ना शुरू करना है। और थिंकर्स में हमें सिर्फ मेन जो थिंकर्स 4-5 देते हैं उन्हें ही नहीं पढ़ना है। हमें जो है अपना सब्जेक्ट पढ़ते वक्त जो भी मेन नाम हमारे सामने आते हैं, जैसे मॉर्गेनथाउ का नाम आ गया, IR पढ़ रहे हैं आप, मॉर्गेनथाउ का प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, तो आप मॉर्गेनथाउ के बारे में भी थोड़ा सा पढ़िए। मॉर्टन कैप्लन आ रहे हैं तो उनके बारे में भी जाकर पढ़िए कि वो कौन थे, किस कंट्री के थे, किस टाइम फ्रेम में वो पैदा हुए। पता है, आपको एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके सामने बहुत सारा खाना परोस दिया गया है, अलग अलग कुक ने वो खाना बनाया है और आपसे सवाल पूछा जाएगा उस खाने के बारे में। तो आप हर बार एक नया डिश टेस्ट करते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है, किसने बनाया होगा। लेकिन अगर आप जो कुक, मान लीजिए 10 कुक हैं, उन्हीं 10 में से सारी डिशेस किसी न किसी ने बनाई है, उनके माइंडसेट को अगर आप एक बार समझ गए कि वो कौन है जो बना सकता है, तो आपके सामने कोई भी सवाल आएगा, कोई भी इंग्रेडिएंट के बारे में पूछा जाएगा, आप समझ जाओगे कि अच्छा ये वाला इंग्रेडिएंट डाला है, इसको ऐसे फ्राई किया है, तो ये पक्का इस इंसान ने, इस कुक ने किया होगा, क्योंकि यही ऐसा कर सकता है। तो आपको क्या करना है कि माइंडसेट को ही समझ लेना है। अब ये जो माइंडसेट है वो समझने का अप्रोच क्या होना चाहिए, मतलब अब आप ये तो समझ गए कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं या कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो सीधे कंसेप्ट पढ़ने से पहले जरूरी है कि जिन्होंने ये कंसेप्ट्स दिए हैं उनको ढंग से समझ लें, उनके बारे में पहले ढंग से पढ़ लें। तो ये समझ आ गया कि पहले थिंकर्स को पढ़ना है, पहले जिन्होंने थियरी दी है उनके बारे में पढ़ना है। अब सवाल आता है कि पढ़ेंगे कैसे, उसका क्या अप्रोच होना चाहिए। तो मान लीजिए किसी भी थिंकर को आपको पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल आप कार्ल मार्क्स को पढ़ना और समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले जाकर ये देखिए कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी बायोग्राफी को समझने की कोशिश करिए, किस टाइम फ्रेम में वो पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, किस देश में पैदा हुए, उनका जो जीवन काल था उसके दौरान उनके कंट्री के अराउंड, मतलब जहां वो पैदा हुए थे मेनली उसके अराउंड क्या क्या मेजर इवेंट्स हो रहे थे। फिर ये देखने की कोशिश करिए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उस टाइम फ्रेम में क्या मेजर इवेंट्स हो रहे थे जिनका इफेक्ट उनके ऊपर पड़ा होगा। देखिए, ये प्रोसेस आपको इनिशियली थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन इस अप्रोच के साथ अगर आप
एक एक करके थिंकर्स को समझ जाएंगे तो उसके बाद आपके लिए पूरा सब्जेक्ट समझना बहुत आसान हो जाएगा। एक बार जब आप मेन थिंकर्स को इस अप्रोच के साथ खत्म कर लेते हैं तो उसके बाद अपना सब्जेक्ट पढ़ते वक्त जो भी थिंकर बार बार आपके सामने जिसका भी नाम आ रहा है, हॉबहाउस हो गए, लास्की हो गए, मॉर्टन कैप्लन हो गए, मैक्स वेबर हो गए, जो भी नाम आ रहे हैं ना उनके बारे में भी ढंग से पढ़ना शुरू करिए। हम सीधे मैक्स वेबर ने ये थियोरी दी उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, उनके थियोरीज के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इतनी सारी थियोरीज हैं। लेकिन एक बार आप मैक्स वेबर को ढंग से समझ जाएंगे ना तो फिर आप खुद ही आइडिया लगा पाएंगे कि उन्होंने ही ऐसा कहा होगा, उन्होंने ये बात की होगी। फिर आप उसको बार बार भूलेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि भाई पढ़ें कैसे। अब मान लो हमने कोई थिंकर उठाया तो अब उसको कहाँ से पढ़ें, कहाँ से पता करें उसकी बायोग्राफी के बारे में या वो जो टाइम फ्रेम पे पैदा हुए थे जिस टाइम फ्रेम में उस वक्त के इवेंट्स के बारे में कैसे पता करें। तो देखिए सबसे पहले तो आप गूगल पे जाइए और सर्च करिए उनके बारे में। विकिपीडिया पे आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलता है वो कलेक्ट करिए। मान लीजिए एक्स नाम के थिंकर को आप समझना चाहते हैं तो पहले विकिपीडिया पे जाइए और वहाँ से उनके बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको कलेक्ट करिए। फिर आप यूट्यूब पे जाइए, आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे उनके बारे में बताया गया होगा, उसको आप समझने की कोशिश करिए। उसके बाद अगर आपके पास कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं तो उनमें भी जो कुछ अच्छी किताबें हैं उनमें पहले ब्रीफ बायोग्राफी के साथ शुरू करते हैं तो वहाँ से पढ़ना शुरू करिए। उसके अलावा आप खुद से भी सर्च करना शुरू करिए कि अच्छा ये साल में ये पैदा हुए थे, इस साल में इनकी डेथ हुई थी, तो इसके बीच में पूरे वर्ल्ड में क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए थे, उन इवेंट्स को भी ढंग से पढ़ना शुरू करिए। मैंने जब मॉन्टेस्क्यू को पढ़ना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू जिस वक्त पैदा हुए उस वक्त के फ्रांस को समझना शुरू किया। वो फ्रांस में पैदा हुए थे तो मैंने ये देखना शुरू किया कि अच्छा जब वो पैदा हुए तो उस वक्त फ्रांस में क्या क्या मेजर इवेंट्स हो रहे थे, उसके आसपास क्या क्या मेजर इवेंट्स हो रहे थे जिसका मॉन्टेस्क्यू के माइंडसेट पे असर पड़ा। मॉन्टेस्क्यू पूरे यूरोप में घूमे थे तो जिन जिन देशों में वो जिस टाइम फ्रेम में गए थे उसमें उस वक्त क्या हो रहा था। मतलब मेरा ये मानना है ना कि आप उस थिंकर की तरह बन जाइए। अगर आप मैकियावेली को पढ़ रहे हैं ना तो आप उसी सेंचुरी के मैकियावेली की तरह बन जाइए, बनने की कोशिश करिए। वो आप कैसे बनेंगे, जब आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उस समय के बारे में और फिर आप उसके तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी आप क्या बोलेंगे कि नहीं हमें तो किसी भी सिचुएशन में हमारे लिए डेमोक्रेसी ही अच्छा रहेगा, लेकिन मैकियावेली जब पैदा हुए थे तो उस टाइम फ्रेम में उनका जो माइंडसेट डेवलप हुआ, क्यों हुआ, वो जिस तरीके से सोचते थे वो क्यों सोच पाए, वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप मैकियावेली थोड़ा सा बनने की कोशिश करेंगे, उस समय में जाके उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सिर्फ थिंकर को ही मत पढ़िए, उनके टाइम पे जो मेजर इवेंट्स हुए उसको समझने की कोशिश करिए। जिस देश में वो पैदा हुए उस देश में उस समय में क्या हो रहा था, उस कंट्री के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करिए। अब आप बोलेंगे कि फिर तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। देखिए आपको मज़ा भी बहुत आएगा, आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे अपने सब्जेक्ट को। और ये जो लेंदी आपको लग रहा है ना, बाद में जब आप और चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके नॉलेज में कितना डेप्थ आ गया है, वो आपको फील होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी माइंडसेट के साथ आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और ऐसा अप्रोच अपनाना चाहिए कि जब तक भी हम पढ़ रहे हैं, कोई भी नया थिंकर हमारे सामने आता है और रिपीटेडली आ रहा है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसको एक बार समझ लें, देखें कि अच्छा ये थिंकर है, कब पैदा हुआ था, किस देश में पैदा हुआ था, अच्छा इस समय में पैदा हुआ था, क्या हो रहा था उस वक्त पूरे देश में, उनके कंट्री में क्या हो रहा था, क्या मेजर इवेंट्स हो रहे थे। इस अप्रोच के साथ जब आप पढ़ाई करेंगे, इस अप्रोच के साथ जब आप थिंकर्स को पढ़ेंगे तो ना ही सिर्फ आप थिंकर्स को अच्छे से समझ पाएंगे बल्कि अपने सब्जेक्ट में भी गहरी समझ डेवलप कर पाएंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने किसी एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।